SG कैम ख़रीदा था। और अक्सर आपने देखा होगा लोग जो है वो मोटो व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, मतलब कैमरा लगा के हेलमेट पे और बाइक पे जो है वो कहीं भी चले जाते हैं। तो मैं आज उसको चेक करूँगा कि इसका रिज़ल्ट कैसा है और ये कितना मतलब अच्छा व्यू देता है बाइक पे बैठने के बाद। तो चलते हैं। तो आपके भाई का सफ़र शुरू होता है शाह फैसल कॉलोनी के ब्लॉक 2 से, जहाँ मेरा घर वाक़ है। छोटा इलाका है लेकिन पुरसुकून है, अच्छा है, मुझे पसंद है। और ये ब्लॉक 2 की वो गली है जहाँ से मैं रोज़ाना गुज़र कर और ये महल्ले की इखलाकी अच्छी मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए जाता हूँ। और मतलब हालत बड़ी अजीब सी है, जगह जगह गड्ढे हैं सड़क के ऊपर, और अक्सर लोग गड्ढों से बच के जाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ से मैंने राइट टर्न लिया है। राइट टर्न लेने के बाद उल्टे हाथ पे जो है वो हमारी कॉलोनी का मरकज़ी ईदगाह का मैदान है, और सीधे हाथ पे एक फ़िटनेस जिम बना हुआ है, लेकिन बेकार ही है। मतलब 10,000 रुपये महीना कौन फ़ीस पे करेगा यहाँ पे। उसके बाद आगे चलें तो उल्टे हाथ पे शौकत उमर यानी फ़ौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल की दीवार जो है वो यहाँ साथ साथ चल रही है। और ये कराची का बड़ा मशहूर अस्पताल है। मैं ख़ुद भी कभी यहाँ जाता हूँ। वैसे तो अल्लाह ताला दुश्मन को भी जो है वो अस्पताल लेके ना जाए। यहाँ से मैं उल्टे हाथ पे मुड़ूँगा और ये जो है वो मरकज़ी सड़क है जो 3 नंबर चौरंगी तक जाती है। और यही सड़क अगर हम उल्टे हाथ पे घूमेंगे और उल्टे हाथ पे घूमने के बाद जब हम आगे जाएंगे तो ये हमें बाहर शारा फैसल पर लेकर जाएगी। और उल्टे हाथ पे ही मरकज़ी दरवाज़ा था फ़ौजी फाउंडेशन अस्पताल का। तो गड्ढे और जंपों की वजह से जो है ख़ासी मुश्किलात पेश आ जाती हैं। और ये हमारा फ्लाईओवर है, शाह फैसल फ्लाईओवर, जिसके नीचे से मैं अभी गुज़र रहा हूँ। और उल्टे हाथ पे मैं पुल के ऊपर चढ़ रहा हूँ और सीधे हाथ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक जहाज़ भी लगा हुआ है यहाँ पे। और इस पुल के बनने से ख़ासी आसानी हो गई, नहीं तो पहले फाटक की वजह से जो है वो मतलब अक्सर ट्रैफिक जैम ही रहता था यहाँ पे। पुल बनने के बाद से खासी आसानी हो गई है। इसी पुल की को पकड़कर आप जो है वो एयरपोर्ट मलीर भी निकल सकते हैं। और इसी अरे अरे भाई क्या कर रहे हो यार। एक तो लोग गाड़ियाँ जो हैं बड़ी अजीब व गरीब तरीके से चलाते हैं। हाँ, तो हम थे पुल पे। तो ये आपके भाई का रोज़ का रूट है भाई। मतलब यहाँ पुल से आप जब पुल पे आगे जाएंगे, आगे जाने के बाद उल्टे हाथ पे जो रास्ता उतर रहा है ये शारा फैसल की तरफ उतर रहा है। और सीधा जब अगर आप जाएंगे तो मलीर की जानब जाएंगे, लेकिन मुझे चूँकि सदर जाना है तो मैं पुल पकड़ कर और यहाँ से उतर रहा हूँ। पुल पे गड्ढे हैं जिसकी वजह से बाइक थोड़ी सी जो है वो मतलब आगे पीछे चलानी पड़ रही है। तो जब आप ये मैं शारा फैसल पे चढ़ गया हूँ। थोड़े से गड्ढे हैं यहाँ भी, थोड़ी सी डिसबैलेंस होती है मोटरसाइकिल। अच्छा, इस वक्त सुबह के टाइम जो है बाइक चलाना थोड़ा सा मुश्किल भी है क्योंकि वो गिरी हुई है और सड़क जो है बड़ी स्लीपी होती है। और जगह जगह जो है आपको पता है बस वाले और दीगर जो है वो व्हीकल्स वाले वहाँ पे ये देखें गड़ा। अदब यार, मुझे तो समझ में नहीं आती पाकिस्तान में खुदाइयाँ कब रुकेंगी। और बस ये मैं नाता खान ब्रिज अब क्रॉस कर रहा हूँ। नाता खान ब्रिज क्रॉस करके और ये मैं नाता खान के पुराने पुल पर अब चढ़ जाऊँगा। सुबह सुबह जो है वो बड़ा अच्छा मतलब रहता है अगर आप सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल जाएं तो। मैं इस वक्त नाता खान के फ्लाईओवर के ऊपर हूँ और बस
ये क्रॉस करके हम रिंग रोड की जानिब जाएंगे। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि मेरे रूटीन में है ये कि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है वो उठता हूँ तकरीबन 6 बजे के करीब, और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद और मैं जो है वो निकला हूँ यहाँ से। और मतलब आज संडे का दिन है, इसलिए आपको ट्रैफिक भी नज़र नहीं आ रही होगी सड़क पे। और बाइक चूँकि मैं वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं ओवर स्पीड बाइक नहीं चलाता। उसकी वजह यह है कि 2016 में एक दफ़ा मेरा एक्सीडेंट हो गया था, और वो भी ओवर स्पीड की वजह से नहीं। उसकी वजह ये थी कि पीछे से आने वाली गाड़ी ने मुझे हिट कर दिया था और मुझे नहीं समझ में आया कि मैं क्या करूँ। बहरहाल एहतियात बहुत ज़रूरी है। अगर आप थोड़ी देर से कहीं पहुंचेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर अल्लाह ना करे चोट लग जाए तो फिर बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो जी, हमने जो है वो क्रॉस कर लिया है नाता खान का फ्लाईओवर, और अब हम डिग रोड की जानिब मौजूद हैं। और ये डिग रोड का इकलौता बस स्टॉप। यहाँ जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो यहाँ पे ट्रेन का ट्रैक जो सड़क के ऊपर मौजूद है, ये देख रहे हैं आप। ये उमूमन अगर इस पे सही एंगल से बाइक ना लेके जाएं आप तो यहाँ आप गिर भी सकते हैं। बहुत ज़्यादा तब ख़तरनाक है ये एक तरह से। उल्टे हाथ पे डिग रोड रेलवे स्टेशन है, और सीधे हाथ का जो रास्ता ये फ्लाईओवर दिख रहे हैं अब, ये राशिद मनास रोड पे जा रहा है। यहाँ ये उल्टे हाथ पे ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी का दफ्तर है, और यहाँ से जो है वो हम सीधे अभी पीएफ की जानिब जा रहे हैं। पीएफ का इलाका तकरीबन शुरू हो गया है। तो भाई यहाँ पे मलिक सीएनजी स्टेशन आप देख रहे होंगे। ये एक मशहूर पेट्रोल पंप था शेल का। यहाँ से जो है वो अक्सर मैं पेट्रोल डलाया करता था। फिर इस पेट्रोल पंप वाले ने एक अजीब सीन शुरू कर दिया कि जब भी इनके पास जाओ तो इनके पास पेट्रोल नहीं होता था। आपके भाई ने पेट्रोल डलाना ही छोड़ दिया वहाँ से। तो भाई अब हम दाखिल हो रहे हैं पीएफ की हदूद में, और ये पीएफ का इलाका है। और यहाँ से हम जब आगे जाएंगे तो ये तकरीबन मेरे ख़्याल में 3 किलोमीटर के लगभग इलाका है। और यहाँ पे उल्टे हाथ पे एक पोस्ट ऑफिस भी है जहाँ मैं अक्सर बिल भर दिया करता हूँ, क्योंकि यहाँ वाले पोस्ट ऑफिस में रश नहीं होता। वैसे तो आजकल मैं ऑनलाइन बिल अपने भरता हूँ। अच्छा, सुबह के इस टाइम पे थोड़ी सी एहतियात बहुत ज़रूरी होती है बाइक चलाने में। उसकी वजह यह है कि मतलब लोग इतनी जल्दी में होते हैं और इतनी स्पीड में जो है वो अपनी बाइक्स और कार्स लेके जा रहे होते हैं कि आपको बड़ा मतलब कुछ भी मतलब अगर आप एहतियात ना करें तो कोई भी हादसा पेश आ सकता है। और आप सड़क तो देख ही रहे हैं, सड़क पे बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है जैसे यहाँ पे मतलब गीली है सड़क, ओस गिरी हुई है। तो ऐसी सड़क पे बाइक चलाने में बहुत एहतियात करनी चाहिए, और मेरे ख़्याल में बाइक चलाने से ज़्यादा ब्रेक लगाने में एहतियात करनी चाहिए। तो मतलब ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है। अगर अल्लाह ना करे आपकी बाइक स्लिप हो तो बहुत मसला हो सकता है। बहरहाल उस्ताद जी कहा करते थे कि जब आप सड़क पे बाइक या गाड़ी चला रहे हो तो ये सोच के चलाएं कि आपके अलावा जितने लोग सड़क पे मौजूद हैं वो अंधे हैं। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि लोग अंधे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग अक्सर एहतियात नहीं करते हैं और इसी वजह से हादसा भी पेश आते हैं। तो जी, मेरे सीधे हाथ पे अब ये जो है वो मशहूर मज़ार है, पीर बुखारी का मज़ार। बचपन में यहाँ हम बहुत जाया करते थे, हम अब इसका रास्ता बंद कर दिया है, तो ये मसाइल हैं। तो अब पीर बुखारी नहीं जा सकते। बहरहाल पहाड़ से गुज़रते हुए सलाम ही कर लिया जाता है कि यहाँ पे वो मदफून है। और अब हम कारसाज के पास से गुज़र रहे हैं।
कारसाज का जो उल्टे हाथ पे देख रहे हैं, ये मोड़ है जहाँ से कारसाज का रास्ता है। और ये मलाखिर कारसाज का फ्लाईओवर भी हमने पार कर लिया। मुझे लगता है कि आप लोग थोड़े बोर हो गए होंगे, उसकी वजह यह है कि मैं बाइक थोड़ी स्लो चलाता हूँ। ये फ़ासला मैं कम से कम भी 20 मिनट में तय करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं बाइक थोड़ी स्लो स्पीड में चलाता हूँ। बहरहाल बस ये कारसाज का इलाका हमने क्रॉस कर लिया है और आगे जो है वो मशहूर ज़माना अवामी मरकज़ हमें मिलेगा। जब अवामी मरकज़ की नई नई बिल्डिंग बनी थी तो हम बहुत खुश थे और मतलब लोग बड़ी दूर दूर से अवामी मरकज़ को देखने आया करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ बेचारे ने अपनी कदर खो दी। तो हमारी अगली मंजिल जो है वो बलोच कॉलोनी का स्टॉप है। बलोच कॉलोनी का फ्लाईओवर जो है यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर की मुसाफत पे है और बलोच कॉलोनी का स्टॉप मतलब कोई भी शायद ऐसा शख्स नहीं होगा जो ना जानता हो कि बलोच कॉलोनी का स्टॉप कहाँ पे। बलोच कॉलोनी के बाद जो है वो ये देख रहे हैं, ये आप पेडेस्ट्रियन ब्रिज आ गया, इसका मतलब बलोच कॉलोनी का स्टॉप करीब है। और सामने आप देख रहे हैं कि भी बलोच कॉलोनी फ्लाईओवर हमें नज़र आना शुरू हो गया है। यहाँ भी एक बड़ा मसला है, स्पेशली जो बाइक वाले दोस्त हैं उनको बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो फास्ट ट्रैक है उस पर एक गड़ा है, तो यहाँ ज़रा देखभाल के बाइक चलाने की ज़रूरत है। और यहाँ से जो भी ट्रैफिक मंजूर कॉलोनी या डिफेंस व्यू की तरफ से आ रहा होता है, ये आप उल्टे हाथ पे पुल देख रहे हैं, पुल से उतर के जो भी ट्रैफिक ज्वाइन करता है, यहाँ पर भी आपको स्पीड कम करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अक्सर लोग भैया मतलब घुसने की करते हैं तो बड़े मसाइल हो सकते हैं। अब आप ये देखेंगे रिक्शे वाला बेनियाज ज़िंदगी से चला जा रहा है। और फ़ाइन हाउस का स्टॉप भी हमने क्रॉस कर लिया है। फ़ाइन हाउस का स्टॉप क्रॉस करने के बाद अगला स्टॉप हमारा है लाल कोठी का। लाल कोठी के नाम से बहुत सारे लोग वाकिफ़ होंगे, लेकिन वो शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि लाल कोठी जो है वो उसे क्यों कहा जाता है। तो लाल कोठी के पीछे भी एक कहानी है। कहानी क्या है मतलब चलिए मैं बता ही देता हूँ, सस्पेंस की ज़रूरत नहीं है। लाल कोठी बेसिकली एक लाल रंग की बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग सितारे की शेप की बनी हुई है, जिसे हम कहते हैं जेसन ट्रेड सेंटर। और ये आप देख रहे हैं सीधे हाथ पे 2 बिल्डिंग्स नज़र आना शुरू हो गई। एक अभी हालिया तामीर हुई है, इसके पीछे जो लाल वाली बिल्डिंग है ये जेसन ट्रेड टावर है, जिसे हम लाल कोठी कहते हैं, और इसी वजह से इस बस स्टॉप का नाम लाल कोठी पड़ा। लाल कोठी से जब आप आगे जाएंगे तो आगे नर्सरी शुरू हो चुका है और यहाँ पे मतलब बहुत सारे ऑफिसेज हैं। ये बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, इनमें ऑफिस बने हुए हैं, दफातर हैं लोगों के। यहीं पे बड़े मशहूर स्कूल भी हैं, उल्टे हाथ पे सीधे हाथ पे दोनों तरफ। और ये नर्सरी का इलाका जो है वो ख़ासा मशहूर है और बड़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। इसके दूसरी तरफ ट्रैक के जो है वो फर्नीचर मार्केट भी एक मौजूद है। पिछली बारिशों में जो है वो बड़ा बुरा हाल था उस फर्नीचर मार्केट का। वहाँ पे 4-4, 5-5, 6-6 फीट पानी खड़ा हुआ था, क्योंकि वो ज़रा डीप में बनी हुई है इस वजह से। तो जी नर्सरी भी हमने क्रॉस कर लिया है बिला आखिर। अगला जो हमारी मंजिल है वो अभी हम ये शाहराह कायदीन के फ़्लाईओवर को क्रॉस करेंगे। अगर आप उल्टे हाथ पे जाएं तो आपको ये रास्ता मज़ार क़ायद और खुदादाद कॉलोनी लेके जाएगा, लेकिन हम चूँकि सीधे जा रहे हैं शाहराह फैसल पे। ये जी शाहराह कायदीन का फ़्लाईओवर हम निकाल चुके हैं और अब हम सीधे आगे की जानिब जाएंगे। आगे की जानिब पहले तो आती है मस्जिद रूमी, और मस्जिद रूमी का स्टॉप है वहाँ पे, जिसको अक्सर और बेशतर लोग जो है वो FTC का स्टॉप भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक मशहूर बिल्डिंग तो आप सब नहीं देखी होगी, वो ब्राउन कलर की एक बिल्डिंग बनी हुई है, जिसे
FTC कहा जाता है। उसका नाम तो जो पूरा एब्रीविएशन है वो फाइनेंस ट्रेड सेंटर है, लेकिन उसको जो है वो FTC कहा जाता है। और यहाँ से ही एक रोड जो है वो डिफेंस की जानिब जाता है, जो पहले काला पुल से होता हुआ डिफेंस को ज्वाइन करता है, और वही रोड आगे कोरंगी चला जाता है। तो जी ये हमने एक और फ्लाईओवर के नीचे से गुजरे हैं, और आगे जाके उल्टे हाथ पे गोरा कब्रिस्तान जो है, मशहूर कब्रिस्तान, आपको पता ही है, सब नाम जानते होंगे गोरा कब्रिस्तान। तो ये गोरा कब्रिस्तान जो है ये साथ साथ चल रहा है, और इसके बाद सामने आपको आयशा भवानी उल्टे हाथ पे नज़र आ रहा है। आयशा भवानी स्कूल, आयशा भवानी कॉलेज, और बस अब मंजिल करीब ही है। तो बस ये आयशा भवानी हमने क्रॉस कर लिया है, और हम अब आगे जा रहे हैं रीजेंट प्लाज़ा की जानिब। इसी रास्ते से हम होते हुए आगे जाएंगे। अच्छा, हमारी मतलब ये मेरी गुड लक है कि मेरा जो रोज़ाना का रूट है दफ्तर का, वो मैं एक ऐसे इलाके में रहता हूँ कि मुझे शारा फैसल का इस्तेमाल करना पड़ता है। और शारा फैसल कराची की मरकज़ी सड़क है, जो कि कभी भी बंद नहीं होती। ये कभी शाज़ो नादिर अगर बंद हुई तो हुई, अदरवाइज़ पूरे शहर की सड़कें जब बंद होती हैं तो शारा फैसल जो है वो खुली हुई होती है। रीजेंट प्लाज़ा ही आ गया है, रीजेंट प्लाज़ा हम क्रॉस कर रहे हैं, और यहीं से उल्टे हाथ की जानिब रास्ता जिन्ना अस्पताल और कार्डियो अस्पताल की जानिब जाता है। तो जी ये हमने रीजेंट प्लाज़ा क्रॉस कर लिया है, और मैं आपको यही बता रहा था कि ये वाहिद सड़क है जो कि बंद नहीं होती। मतलब हंगामा राई हो या कोई भी मसले मसाइल हो या कोई भी इश्यूज़ हो, ये सड़क जो है वो 24 घंटे मतलब खुली रहती है, और इसके अलावा कोई भी नामसाइद हालात में भी ये सड़क जो है खुली रहती है। चलें जी, मतलब ये हमने रीजेंट क्रॉस कर लिया था, और अब आगे काशिफ सेंटर और दीगर बिल्डिंग्स जो है वो नज़र आ रही हैं। जैसे कि काशिफ सेंटर के बराबर में आप उल्टे हाथ पे ही मेहरान होटल देख रहे हैं। बस मेहरान होटल को क्रॉस करने के बाद सामने जो है वो सीधे हाथ पे अवारी टावर की बिल्डिंग है, अवारी टावर होटल की, और सामने ही जो है वो मेट्रो पोल आ जाता है। और मेट्रो पोल पे एक घड़ी लगी हुई है बड़ी सी, इस घड़ी के अंदर मैं अक्सर टाइम देखता हूँ, और यहाँ से हम मेट्रो पोल होटल के साथ साथ उसके गिर्द एक चक्कर लगाएंगे। यह आप देख रहे हैं, ये वसी और रीज़ होटल जो है किसी ज़माने में कराची का मशहूर होटल मेट्रो पोल हुआ करता था। उसकी वजह से आज इसका नाम ही मेट्रो पोल होटल पड़ गया है। ये मेट्रो पोल हमने क्रॉस किया है। क्रॉस करने के बाद अब हम सामने की जानिब जा रहे हैं। उल्टे हाथ वाली गली जो है वो आपको कराची जिम खाना लेके जा सकती है, और चूँकि हमें फिर सीधे ही जाना है, सीधे जाने के बाद आपको ये एक ब्लू कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। ये अभी हालिया तामीर हुई बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग का नाम दी सेंटर है, और उल्टे हाथ पे गवर्नर हाउस की दीवार चल रही है। तो दी सेंटर की ब्लू बिल्डिंग के बराबर में ही मेरा दफ्तर मौजूद है, लेकिन चूँकि मैं अपनी बाइक जो है वो पार्क करता हूँ सरवर शहीद रोड पे वाक़ कराची प्रेस क्लब के अंदर, क्योंकि मुझे एक फ़ैसिलिटी वहाँ मिली हुई है बतौर मेंबर। तो अब मैं अपनी बाइक पार्क करने के लिए लेके जा रहा हूँ। सफ़र तकरीबन हमारा तमाम ही हो चुका है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक अदना सी कोशिश थी मोटो व्लॉगिंग की, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपनी कीमती राय से भी नवाजें। अगर आप कोई मशवरा देना चाहते हैं तो भी मुझसे कमेंट में रब्ता कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं मिलूँगा आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।